बोलो। What is this, sir? पढ़ा नहीं तुमने क्या? तुम्हारा ट्रांसफर लेटर है। But why, sir? आपने ही मुझे लाहौर से कराची बुलाया था और अब आप ही मुझे वापस लाहौर भेज रहे हैं। कमाल है, तुम्हारा घर वहां पे, फैमिली वहां पे, तुम्हें तो मेरा थैंकफुल होना चाहिए कि मैंने तुम्हारे लिए इतना अच्छा डिसीजन लिया। तुम नाराज हो रही हो यार? सर, आपने मुझे यहाँ एक मकसद के तहत बुलाया था। जब तक वो मकसद पूरा नहीं हो जाता, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँ। मैंने तुम्हें हारून को ट्रैप करने के लिए बुलाया था, उसे उसकी बीवी से बदगुमान करने के लिए बुलाया था। मुझे लगा था कि एक मामूली सी चिंगारी भी उसके दिल में तुम्हारी मोहब्बत को दोबारा से जगा देगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तुम ये करने में फेल हो गई, या फिर मैं यूं कहूं कि उसे तुमसे मोहब्बत थी। मुझे यहाँ आए हुए सिर्फ 1 महीना हुआ है सर। किसी को अपनी तरफ माइल करने में कुछ टाइम तो लगता है ना। और ये सब मैं सिर्फ आपके लिए नहीं, अपनी खुशी, अपनी जात के लिए भी कर रही हूँ। हारून की सच्ची मोहब्बत ठुकरा कर मैंने एक बहुत बड़ी गलती की थी और मैं यही गलती सुधारने यहाँ पर आई थी सर। ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन इस ऑफिस में नहीं कर सकती तुम। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, लाहौर ऑफिस का। तुम चाहो तो वहां जॉब कर लो, या चाहो तो रिजाइन देके चली जाओ। और वैसे भी हारून ये जॉब छोड़ के हमेशा के लिए दुबई जाना चाह रहा है। What? Yes. You may go now. उनकी दुबई में एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब लग गई है। 10 लाख रुपए सैलरी है और उनको वहां रहने के लिए अपार्टमेंट भी मिलेगा। अरे पागल, इसे क्या पता? उसने तो फोन करके सबसे पहले ये खुशखबरी मुझे दी है। कहता नगीन से आके बात करूंगा। तुम बेवकूफों वाली बातें कर, कम अकली की बात कर। और मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही है, तुम आजकल मेरे हर फैसले के खिलाफ क्यों खड़ी हो जाती हो? कराची आने पर तुम्हें एतराज था, रिद और फवाद की मंगनी पर तुम्हें एतराज था, और अब इस नौकरी पर भी तुम यही बोल रही हो। मैंने फैसला कर लिया है। अल्लाह ताला का बहुत करम है बेटा, आप ही की तो मेहरबानी है जो आज मेरा बेटा इस मकाम पे है। भाभी, आप भी बैठिए ना। नहीं, सच बताऊं तो सुल्तान साहब, आपकी नौकरी छोड़ने का बिल्कुल दिल नहीं है मेरा। चाहता हूँ यहीं आपके पास ही नौकरी करूं, लेकिन आप ही के इसरार पर जाऊं। नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें जरूर जाना चाहिए। करियर के मामले में जज्बाती होकर नहीं सोचते। और मैं अपने फायदे के लिए तुम्हें रोक तो नहीं सकता ना यार। तुम्हें नहीं छोड़नी चाहिए ये जॉब। आंटी आप बताइए, आप खुश हैं? हाँ हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। बस खत्म हो गई बात। बस यकीन जानो, मुझे जैसे ही ये खुशी की खबर मिली, मैंने 2 रकात नमाज शुक्राने के नफिल अदा किए। बस मेरी रिदा की भी शादी हो जाए, मैं अपने फर्ज से सुबुकदोश हो जाऊँ, तो बस मैं भी हारून के पास दुबई चली जाऊंगी। यहाँ और कौन है मेरा भला। जी जी बिल्कुल, बस हारून सेटल हो जाए वहाँ पे, फिर शादी के बारे में भी सोचेंगे। आप बेटा लो ना प्लीज। जी, मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? जी सर। नगीन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बाहर सब मेहमान तुम्हारा पूछ रहे हैं। मेहमान आपके हैं, आप जाके उनके साथ बैठे। मैंने खाना सर्व करना था, सो कर दिया।
हाँ, लेकिन तुम्हारा काम सिर्फ खाना सर्व करना तो नहीं है ना। घर आए हुए मेहमान को रिस्पेक्ट दी जाती है। फवाद क्या सोच रहा होगा तुम्हारे बारे में? आप हैं, अम्मी हैं, आप सब लोग तो हैं उनके पास। बैठिए, खाना खाइए, खुशियां मनाइए। मेरे होने ना होने से किसी को क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे एटीट्यूड से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तुम्हें मेरे बाहर जाने पे एतराज है, इसीलिए ये सब कर रही हो। हाँ है। मैं नहीं चाहती कि आप मुझे यहाँ अकेला छोड़ के चले जाएं। लेकिन मैं तो बाहर जाऊंगा। तुम्हें एतराज है तो होता रहे। यहाँ क्या कर रही हो? नींद नहीं आ रही थी। क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ ऐसा? क्या मैं दुनिया का पहला इंसान हूं जो मुल्क छोड़कर बाहर जा रहा है? कोई गुनाह कर रहा हूं मैं क्या? नहीं, जाइए, खुशी से जाइए। तुम अगर ऐसे नाराज रहोगी तो मैं खुशी से कैसे जा सकता हूँ? अगर आपको मेरी नाराजगी की इतनी परवाह होती तो आप ये फैसला कभी ना करते। तुम्हारी परवाह नहीं होगी तो और किसकी होगी? प्लीज छोड़ दो ना नाराजगी, खुशी खुशी से मुझे अलविदा करो। आपने मुझसे पूछे बगैर इतना बड़ा फैसला कर लिया, पर मुझे नाराज होने का भी हक नहीं। तुम्हारे लिए तो सब कुछ कर रहा हूँ। नहीं, अपने लिए कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं। कि तुम मेरी फैमिली नहीं हो। मैं हमेशा के लिए तो नहीं जा रहा ना। एक बार वहां सेटल हो जाऊंगा तो उसके बाद तुम्हें और अम्मी दोनों को बुला लूंगा। नहीं, अगर आप मुझे अपने साथ ले जाएंगे तभी राजी होंगी, वरना नहीं। अब तुम फजूल की जिद कर रही हो नगीन। क्यों इतनी जिद्दी होती जा रही हो तुम दिन ब दिन? तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा कि हमारे पास पैसे हो, हम इससे भी बड़े घर में रहे और हमारे बच्चे को नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, तुम अपनी जिद पर रहो, लेकिन मैं जा रहा हूँ। हारून प्लीज नहीं, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाए। मैं यहाँ क्या करूंगी? मैं नहीं रह सकती आपके बगैर। हारून प्लीज मुझे छोड़ के मत जाए। वैसा लगना शुरू हो गया कि तुम मेरे साथ भी नहीं रह सकोगी।
उसमें नगीन फयाज की सारी बायोडाटा मौजूद है। वो हैदराबाद में कहाँ रहती थी, उसके आस पड़ोस में कौन लोग रहते थे, और इसके अलावा वो जिस बस स्टेशन में होस्टेस की जॉब करती थी उसकी इंफॉर्मेशन भी इसमें मौजूद है। ग्रेट। सुल्तान दुरानी का क्या ताल्लुक है इस लड़की से? तुम्हें भी पता चल जाएगा। जस्ट वेट एंड वॉच। सुल्तान दुरानी के मुतालिक सारी इन्फॉर्मेशन दे तो दी थी मैंने तुम्हें, लेकिन मुझे उसके बारे में बहुत कुछ जानना है, खास तौर पे उस लड़की के बारे में जिसने सुल्तान दुरानी के चेहरे पे थप्पड़ मारा था। अरे हाँ, काफ़ी फेमस बात है ये, वीडियो वायरल हो गई थी उसकी। अरे यहाँ तक कि हेडलाइन भी बना दी थी उन्होंने। तुम करंट अफेयर से हो ना, तुम्हें नहीं पता चला था इस बारे में? वैसे न्यूज़ में सुना था मैंने, पर उस वक्त मैं मुल्क से बाहर रह रही थी। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि सुल्तान दुरानी जैसा इंसान उस आम सी लड़की की मोहब्बत में कैसे गिरफ्तार हो सकता है? उस लड़की ने दो मर्दों को अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार किया हुआ है और तुम उसे एक आम सी लड़की कह रहे हो। क्या सोच रही हो? मुझे लगता है कि नगीन फयाज ही वो लड़की है जिसने सुल्तान दुरानी के चेहरे पे थप्पड़ मारा था। यू नेवर नो। अब ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए तुम्हें खुद हैदराबाद जाना पड़ेगा। हाँ, वो तो मैं कर लूँगी, लेकिन अभी मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं हारून को उसकी बीवी के बारे में कब और कैसे बताऊँ। मैं चाहती हूँ कि मैं हारून को उसकी बीवी के माजी के बारे में सब कुछ बता दूँ उसके जाने से पहले। तो तुम ये सब हारून के लिए कर रही हो? भूली नहीं अभी तक उसे? पहली मोहब्बत कोई कैसे भुला सकता है भला? मोहब्बत होती तो तुम उसके स्टेटस की वजह से उसे छोड़कर ना जाती। गलती हो गई मुझसे यार। हारून जैसे इंसान की कदर नहीं की मैंने, और इसी की सजा भुगत कर आ रही। पर अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। हारून को हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहती हूँ। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। जहाँ तक मैं सुल्तान को जानता हूँ उसकी प्लानिंग बहुत अच्छी है। हारून की दुबई वाली जॉब भी उसी ने लगवाई होगी। बस तुम बैठ के तमाशा देखो, हारून खुद ब खुद तुम्हारे पास आता है। कहो। मुझे आपसे मिलना है सुल्तान साहब। किस सिलसिले में? ये मैं आपको मिलके बताऊंगी। मैंने आपको लोकेशन भेज दी है, चेक कर लीजिएगा। मैं बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। ये मीटिंग भी बहुत अहम है सुल्तान साहब। आपके माजी के बारे में बहुत से राज मालूम हुए हैं मुझे, सोचा आपसे शेयर कर लूं। मेरे माजी से तुम्हारा क्या लेना देना? मैं जर्नलिस्ट हूँ सुल्तान साहब, और आप मुस्तकबिल के बहुत बड़े पॉलिटिशियन। आपके माजी के बारे में जानने का तो हक है हमें। तुम जानती हो किसे ब्लैकमेल कर रही हो लड़की? पहले नहीं जानती थी, पर अब अच्छी तरह जान चुकी हूँ, और तमाम लोगों को बताना चाहती हूँ आपके माजी के बारे में। अगर आपको एतराज ना हो तो। मेरे ही चैनल पे बैठ के मेरे खिलाफ बकवास करोगी तो तुम सोच भी नहीं सकती हो कि मैं तुम्हें कहाँ भिजवा सकता हूँ। यही तो मैं चाहती हूँ। मैं हारून के साथ बाहर सेट होना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे पहले नगीन को उसकी जिंदगी से निकालना होगा, और इसमें तो मेरी मदद सिर्फ आप ही कर सकते हैं। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँगा? मेरा तुमसे ताल्लुक ही क्या है? मुझसे नहीं, लेकिन नगीन फयाज से तो ताल्लुक है ना। Am I right? Come to the point. वो वीडियो लीक वाला इंसिडेंट तो याद होगा ना आपको? कैसे भूल सकते हैं भला? आपकी एक गलती ने आपके पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। आपके चचा ये गम बर्दाश्त ना कर पाए, और तो और आपकी बीवी भी इस दुनिया से चल बसी। एक आम सी लड़की से इजहार मोहब्बत
काफी महंगा पड़ गया आपको। जस्ट शट अप। तुम जानती हो किससे बात कर रही हो, किसको धमकी दे रही हो? बहुत पछताओगी लड़की, बहुत पछताओगी तुम। मैं नगीन फैयाज नहीं हूं जो आपसे डर के कहीं छुप जाएगी या दुनिया के डर से खामोश हो जाएगी। मैं रमशा अहमद हूं और आप जैसे अय्याश मर्दों को सबक सिखाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। चाहती क्या हो तुम? इंतजार कर रही हूं आपका, जल्दी पहुंच जाइएगा। गाड़ी मोड़ लो आगे से। हो गई पैकिंग? सुबह की फ्लाइट है मेरी, लैंड करते ही तुम्हें कॉल कर लूंगा, लेकिन तुम प्लीज अपना ध्यान रखना और अपने सप्लीमेंट्स टाइम पर ले लेना। रिदा की शादी का क्या होगा? फवाद ने तो पलट कर कॉल ही नहीं की। रिदा ने काफी बार ट्राई किया लेकिन कोई रिस्पांस भी नहीं मिला। हाँ, मेरी सुल्तान साहब से हुई थी बात, वो कह रहे थे कि मुल्क से बाहर गया हुआ है, 3 महीने बाद अपनी बहन के साथ आएगा, तो तब जो है वो हम निकाह भी कर लेंगे। और अच्छा है ना, तब तक तुम्हारी डिलीवरी भी हो चुकी होगी, तो सारी तैयारी तसल्ली से धूमधाम से करना। आप मुझे कितने दिन में बुलाएंगे? दिन तो नहीं, हफ्ते लग जाएंगे, बल्कि महीने लग जाएंगे। मुझे लगता है कि 4 से 5 महीने का टाइम तो लगेगा ही लगेगा। मैं हैदराबाद जाना चाहती हूँ। हैदराबाद? हैदराबाद क्यों जाना है तुमने? वैसे भी इस हालत में तुम ट्रैवल नहीं कर सकती हो। क्यों नहीं कर सकती मैं ट्रैवल? तुम्हें अपनी बहन से मिलने के लिए जाना है ना, तो उनसे कहो यहाँ आ जाएं तुम्हारे पास, तुम्हारी डिलीवरी तक यहीं रुकें, अगर उन्हें इतना एहसास है तुम्हारा। कोई जरूरत नहीं है, जब आपको मेरी फिक्र नहीं तो किसी और को क्यों की? हाँ, बिल्कुल ख्याल नहीं है मुझे तुम्हारा, आज तक तुम्हारा ख्याल रखा ही नहीं मैंने। तुम्हें तो मेरे घर वालों से भी शिकायत है यार, रिदा से, अम्मी से, जैसे वो तो तुम्हारा ख्याल रखते ही नहीं है। पता नहीं कौन आता है जो तुम्हें पूछता है खाने पीने का, हंसने बैठने का। अरुण प्लीज, क्यों नहीं समझते? मुझे सिर्फ आपकी जरूरत है। आप प्लीज मुझे छोड़ के मत जाए ना। तुम क्यों नहीं समझ रही? ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि महज एक जिद के पीछे मैं इसे नहीं छोड़ सकता। तुम समझ जाओ। क्यों कर रही हो सब कुछ तुम? हकीकत जानने के लिए। अच्छा, हकीकत जानने के लिए या उस मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद करने के लिए? सुना है आपका उस मासूम लड़की के साथ स्कैंडल था। उस लड़की से आप शादी भी करना चाहते थे, लेकिन फिर अचानक आपकी अनाड़े आ गई। एक गरीब घर की मामूली सी लड़की ने सब लोगों के सामने आपके मुंह पे थप्पड़ मारकर आपकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। तो ऐसी लड़की से आप कैसे शादी कर सकते थे भला? वैसे शादी की रात आपने ही उसे किडनैप करवाया था ना? Shut up! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की मुझसे? क्या बकवास कर रही हो तुम? किस किस का मुंह बंद करवाएंगे आप? वो हरासमेंट वाला वाकया लोगों को आज तक याद है। वैसे क्या ख्याल है आपका?
इलेक्शन से पहले लोगों को इसकी एक झलक ना दिखा दी जाए। पुरानी यादें भी ताज़ा हो जाएंगी और आपको सस्ती शोहरत भी मिल जाएगी। हर तरफ सिर्फ आपका ही चर्चा होगा। तुम बिला वजह खुद को इस मसले में घसीट रही हो। मेरी जान प्यारी नहीं है तुम्हें शायद। मैं आपकी धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ सुल्तान साहब। मैं सारी दुनिया को आपका असली चेहरा दिखाऊंगी। हर किसी को बताऊंगी कि आपने एक मासूम बेबस लड़की के साथ क्या किया है। अपने इंतकाम का निशाना बनाकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, और आज जब वो अपनी जिंदगी में खुश है तो उसकी ये खुशी भी छीन लेना चाहते हैं आप। बर्बाद कर देना चाहते हैं उसकी जिंदगी। मैं तुम जैसी लड़कियों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। कितने पैसे दिए तुम्हें वलीद हमदानी ने मुझे ब्लैकमेल करने की? बताओ, उससे ज्यादा देता हूँ मैं आपके सियासी हरीफ के साथ मिलकर आपका करियर तबाह कर सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूँगी नहीं, क्योंकि मैं तो कुछ और करना चाहती हूँ। मैं तो कुछ डिफरेंट करना चाहती हूँ, कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिसे सुनकर लोग चौंक जाएं। ऐसी खबर बनाऊंगी आपके बारे में कि सुनकर तहलका मच जाएगा। लोग अब तक यही जानते हैं कि आपने एक गरीब बेचारी लड़की को हरास किया था, मगर ये नहीं जानते कि आपने उससे शादी का वादा किया और फिर उसे किडनैप करवा दिया। नगीन को सिर्फ मैंने किडनैप करवाया था। तुम्हारा मैं वो हशर करूंगा जो तुम कभी सोच भी नहीं सकती हो। ब्लैंक चेक है, इसे उठाओ एंड गेट लॉस्ट। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। क्या चाहिए तुम्हें? हारून मलिक। हारून मलिक? मेरा क्या ताल्लुक है उससे? नगीन से तो है ना? है नहीं था। था तो अब भी बन सकता है। कितनी कोशिशें की आपने कि नगीन से आपका ताल्लुक बहाल हो जाए, मगर अफसोस ऐसा कुछ ना हो सका। मगर आप फिक्र ना करें, मैं आपका साथ दे सकती हूँ। हम दोनों की मंजिल एक है, इरादे भी एक हैं, तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन के एक दूसरे का साथ दें। मैं तो कुछ डिफरेंट करना चाहती हूँ, कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिसे सुनकर लोग चौंक जाएं। ऐसी खबर बनाऊंगी आपके बारे में कि सुनकर तहलका मच जाएगा। लोग अब तक यही जानते हैं कि आपने एक गरीब बेचारी लड़की को हरास किया था, मगर ये नहीं जानते कि आपने उससे शादी का वादा किया और फिर उसे किडनैप करवाया।
तो फिर क्या सोचा आपने?